दोस्तों, अगर आपको हमारे चैनल से जुड़ना है तो नीचे रेड कलर का आपको सब्सक्राइब दिख रहा होगा, इस पर आप लोगों को दबाना है। उसके बाद बेल आएगी, बेल पर भी दबाना है। फिर 3 ऑप्शन दिखेंगे, ऑल वाले ऑप्शन पर दबा लेना है। बस आप चैनल से आप जुड़ गए हैं, अब हर जानकारी आपके पास हमारी। नमस्कार दोस्तों, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल की आज सुबह की सच्ची खबरों में आप सब भाई बहनों का स्वागत है। वीडियो को फटाफट लाइक करिए और अपने चैनल को यदि सब्सक्राइब करके बेल नहीं दबाई है तो कर लीजिए। दोस्तों, आपको बता दें, एक बड़ी खबर आ रही है। मध्य प्रदेश में 10,000 रुपए जमा हो गए हैं, यानी पूरे धार जिले में पैसा आ गया है। तो एक मैसेज आया है मध्य प्रदेश से, यहां पर मानदेय के बारे में जानकारी आ रही कि उनका मानदेय आ चुका है और पूरा का पूरा मानदेय पहुंच चुका है अक्टूबर तक का। साथ ही साथ हो सकता है मध्य प्रदेश के कुछ जिले रह गए हो जहां पर मानदेय छूटा हो, तो उम्मीद करके रखिए वहां पर भी मानदेय आ जाएगा। मेरे पास कई मैसेज आए हैं इसी नवंबर महीने में, जो मध्य प्रदेश से अलग अलग जिलों से आए हैं और अलग अलग डेटों में आए हैं। बहनों ने कहा है किसी का जो है नवंबर लगते ही पैसा आया था, किसी का जो अक्टूबर महीने में जो है आया था। तो जिसका जैसे जहां पर चल रहा है, कुछ तकनीकी खराबियां बोलो या फिर विभाग वालों की जो है ये लापरवाहियां बोलो कि एक साथ सभी जिलों में पैसा नहीं आता है, तो कुछ कुछ जगह जो है पैसा अलग अलग डेटों में आता है। तो मध्य प्रदेश से मुझे अलग अलग तारीखों में कई बार जानकारियां आई हैं कि मध्य प्रदेश में पैसा अलग अलग जिलों में अलग अलग तारीखों में डाला गया है। अब बात कर लेते हैं यहां पर बिहार राज्य की। तो बिहार राज्य से आप देख रहे हो काफी लंबे समय से जो है कोई भी खबर नहीं आ रही है कि मानदेय डाला गया है या नहीं डाला गया या कब डाला जाएगा। कोई भी जानकारी मेरे तक नहीं आई, इसीलिए मैंने अभी तक आप लोगों को बिहार से रिलेटेड कोई भी मानदेय की सूचना नहीं दी है। फिलहाल के लिए पूछते बहुत से भाई बहन है, जैसे इस तरह से आप देख लीजिए। नमस्ते भाई, मैं बिहार बक्सर जिले से हूं, सेविका पद पर जो है कार्यरत हूं। हम लोगों का मानदेय 1/4/2020 से नहीं आया, इनका मानदेय चौथे महीने से नहीं आ रहा है, यानी बहुत लंबा समय हो गया है। तो अब बताना ये चाहेंगे बहन को कि मेरे पास कोई जानकारी नहीं है। फिलहाल के लिए मानदेय की लास्ट जानकारी जो बिहार राज्य से थी उसमें यही था कि जो नई सेविका बहनें हैं उनका मानदेय जो है खातों में लगाया गया था लगभग आज के 2 महीना 1.5 महीना पहले। वो भी मानदेय जो है कुछ कुछ महीनों का किसी किसी बहन का क्लियर हुआ था, टोटल मानदेय वो भी क्लियर नहीं हुआ है, अभी भी अंडर प्रोसेसिंग में लगा हुआ है, यानी खाते में लगा हुआ है। अब ये क्या मैटर है, भगवान जाने, विभाग जाने, सरकार जाने कि क्यों आखिर पैसा इतने लंबे समय तक अंडर प्रोसेसिंग में लगा रहता है, ये बहनों के किसी काम में नहीं आता और क्यों ये सक्सेस यानी क्लियर नहीं होता है। तो इसके लिए बहनों आप सब और हमारे वहां के जितने यूनियन हैं उन सबको इसके लिए जो है आवाज उठानी जो है पड़ेगी कि आखिर ये क्यों हो रहा है, इसकी समस्याएं को जो है दूर किया जाए और इससे बहुत तकलीफें हो रही हैं। साथ ही साथ बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में भी एक नहीं दो नहीं सैकड़ों मैसेज आते हैं, भाई मेरा मानदेय कब आएगा। कुछ बहनों का सवाल रहता है कि मेरा तो सिर्फ 2,000 रुपए आकर के ही रह गया, 4500 रुपए दिखाई नहीं दिए सितंबर तक के। अभी अक्टूबर भी पूरा हो गया है तो आना तो अक्टूबर का भी चाहिए, लेकिन जहां तक मानदेय उत्तर प्रदेश में भी हाल फिलहाल में देखा गया वो मात्र जो है सितंबर महीने तक का देखा गया था, वो भी सितंबर तक का केवल 1,000 रुपए। लेकिन कुछ बहनें ऐसी भी हैं, कुछ जिले ऐसे भी हैं जहां पर सितंबर से पहले यानी अगस्त आता है तो अगस्त महीने का भी पूरा पैसा नहीं पहुंचा, अगस्त में भी सिर्फ 1,000 पहुंचा। 4500 बहनों के खातों में लगा है लेकिन वो क्लियर नहीं हुआ है। कुछ जिले ऐसे भी हैं जहां पर हो सकता है 4500 भी जो है खातों में नहीं लगा हो। ये लापरवाहियां, ये जो बढ़ता जा रहा है निदेशालय से उत्तर प्रदेश में, ये भी लापरवाही का घोतक है। और ऐसी समस्याएं पीएफएमएस वाली, जिसका पीएफएमएस यानी से पोर्टल से आ रहा है और खातों में पैसा लग जा रहा है, उसके बाद अंडर प्रोसेसिंग में वो पैसा हफ्तों हफ्तों पड़ा रहता है। ये जो एक तकनीकी खराबी है, इसके खिलाफ हर राज्यों में मुझे समस्याएं देखने को मिल रही है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप सब भाई बहन जितने जितने आवाज जा रही है, इस समस्या के खिलाफ आप सब अपने अपने ब्लॉकों पर, जिलों पर या निदेशालय पर जाकर के प्रदर्शन जरूर करिएगा। यह समस्या तभी सॉल्व होगी। पिछले कई महीनों से जब से लॉकडाउन लगा है, हर एक राज्य में मानदेय मैं जब भी देख रहा हूं एक साथ जो है नहीं आ रहा है। जैसे हमेशा से आता था, मैं कह देता था कि आज जो है पैसा डाला जाएगा और आज पैसा पहुंच जाएगा, लेकिन वो पैसा डाला जाता है, काफी जगह पहुंच जाता है, काफी जगह पहुंचता ही नहीं है। तो जो भी तकनीकी खराबियां हैं उनको दुरुस्त किया जाए, तो इसके लिए ऑल इंडिया आवाज उठाता है। अब बात कर लेते हैं राजस्थान की। राजस्थान में भी मानदेय को लेकर मेरे पास अभी कोई अपडेट नहीं आई है, तो जैसे आएगी आपको बताएंगे।
लेकिन आप लोगों को जो एक बात और बता दे, जो आपका कोविड-19 का पैसा है 1,000 रुपया महीना, जो राशि वगैरह कोविड वाली दी गई थी ड्यूटी के दौरान की, उसको लेकर के वीडियो अगला आएगा, उसे आप लोग जरूर देखिएगा। साथ ही साथ आपको बता दें, उत्तर प्रदेश की बहनों, बहुत से लोगों का सवाल है क्या दिवाली से पहले मानदेय आ जाएगा, तो हमारी तरफ से बहनों ना है। रीजन ये है कि अक्टूबर का पैसा ट्रेजरी में अभी लगा नहीं, यानी आपके खातों में लगा नहीं है, अंडर प्रोसेसिंग में है नहीं। तो जब है ही नहीं तो क्लियर क्या होगा? जिसका जिसका अगस्त तक का था उनका क्लियर हो गया। सितंबर का 4500 किसी के खातों में लगा नहीं है, केवल 1000 खातों में लगा था। दिवाली पूरी चली जाएगी, पैसा आपको नहीं मिलने वाला। कड़वा सत्य में बोल रहा हूं, जो हकीकत है। बाकी तो मैं भी चाहता हूं कि हमारा पूरा पैसा आ जाता, क्योंकि मैं भी आपके जैसा ही हूं। मेरे घर में आंगनबाड़ी वर्कर है, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि हम भी चाहते पैसा आ जाए, लेकिन जो भेजना है निदेशालय में बैठे अधिकारियों को वो नहीं भेज रहे, तो वो लापरवाही बरत रहे, तो कोई क्या कर सकता है? ये भी चीजें तो इसमें बस आप लोग और यूनियन वाले यही कुछ कर सकते हैं। आप लोगों को विरोध करना चाहिए, यूनियन वालों को भी विरोध में आपका साथ देना चाहिए। ये चीजें हैं। और काम का विरोध यदि होता दिवाली से पहले, कच्चा राशन का वितरण का विरोध अगर हो जाता, तो आप यकीन मानिए पैसा आया नहीं तो कच्चा राशन का वितरण में जो बहनों से पैसे खर्च कराए जा रहे हैं वो क्यों कराए जाए? पहली बात, जो मैंने सब कुछ बता रखा है कि जो केंद्र है आंगनबाड़ी, वहां तक समूह वालों को लाने की जिम्मेदारी है। किराया भाड़ा अपना लगा करके लेकर के आए, पैकेजिंग करें, सब कुछ करें, उनको पोषाहार वितरण के पैसे भी मिलेंगे। मैं इस पर भी एक अगला वीडियो ला रहा हूं, शायद अगला वीडियो आ जाए 11 बजे का या 3 बजे का, कोई भी वीडियो आएगा उसमें आपको इसके बारे में भी जानकारी दी जाएगी, कितना कितना पैसा पोषाहार वितरण में भी मिलेगा, इसके बारे में जानकारी आ रही है। तो फिलहाल के लिए आपको आगे ले चलते भाइयों बहनों, ये आप देख लीजिए, मेरे पास कुछ और मैसेज आए। ये पोषाहार का वितरण शुरू हो गया है। ये ललितपुर वगैरह से है आंगनबाड़ी बहन, उन्होंने मुझे ये अपना फोटो भेजा हुआ है। नाम तो उन्होंने खैर लिखा नहीं है नीचे, तो फिलहाल उनकी एक फोटो आई। इस तरह से देखिए, ये बहनों ने जो है अपना थैले टाइप के खरीदे हैं और इसमें वो अपना लोगों को, लाभार्थियों को बांट रही है। तो ऐसे सब कुछ। और एक बात और मैं साफ कर दूं इसी वीडियो में, ताकि आपको तकलीफें ना हो। यदि आपके वहां स्टॉक में अगर दाल नहीं आती है, तो आपको भी अपने वहां स्टॉक पंजिका पर दाल नहीं ही चढ़ाना है। यह नहीं कहना कि दाल मिल गई मेरे को, ये गलतियां मत करना, वरना जमीन के आसमान आपको जो उठाने पड़ जाएंगे, ये याद रखना। और भागना दौड़ना भी पड़ जाएगा, नौकरी भी खतरे में जाएगी, और घर से भी आपको खर्च करना पड़ जाएगा। यकीन मानिए मेरी बात का। इसीलिए कह रहा हूं, जितना आए राशन उसकी मात्रा वो सब अपना देखो। इसीलिए तो था कि आंगनबाड़ी केंद्रों पर कट्टे बोरे भर भर के नहीं आएंगे, पैकेजिंग करके आंगनबाड़ी बहनों को समूह की महिलाएं थमाएंगी, ताकि पता तो चले किसके किसके कितनी पैकेजिंग है, समझा जा सके। ना कि बोरा उठा करके डाल दिया भर करके गेहूं और इसको पैकेजिंग करो, अरे कम है ज्यादा है कौन बैठ करके तौलेगा? ये सब चीजें हैं। तो तौल तौल के आंगनबाड़ी भरे, यही सब करने को रहेगा। और आंगनबाड़ी को कुछ नहीं मिलेगा, समूह की महिलाओं को इसके लिए पैसा भी मिलेगा, और वो काम करें या ना करें। देख लीजिए कहां का ये न्याय है। तो इसके लिए आप बहुत सी बहनें अपना धरना प्रदर्शन भी कर सकती हैं, यूनियन वाले भी अपना साथ दे सकते हैं, लेकिन मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा इस पोषाहार के खिलाफ में, ये कच्चा राशन के खिलाफ। अब देख लीजिए, अर्चना सिंह बहन है फतेहपुर से, उनके वहां पर देखिए ये इस तरह से पोषाहार जो कच्चा राशन है बंटवाया गया। थैले भी आप देख सकते हो, ये थैले, इस पर बाल विकास विभाग का लोगो बना हुआ है। तो ये इससे ये पता चलता है कि ये विभाग की तरफ से ही शायद थैले दिए गए होंगे, या हो सकता है बाहर से प्रिंट करवा दिया गया हो। अधिकारी वगैरह जहां जहां विजिट किए होंगे वहां पर थोड़ी सुविधाएं दुरुस्त कर ली जाती हैं। और ये देख लीजिए, इस पर भी थैले पर कुछ बना हुआ है, और इस तरह से अधिकारी के द्वारा जो पोषाहार कच्चा राशन का वितरण कराया जा रहा है। अच्छी बात है, ऐसे देखो काम साफ सुथरा हो, मुझे दिक्कत नहीं है, बहुत खुशी की बात है, लाभार्थी को उन तक पहुंचे। लेकिन यहां पर आंगनबाड़ी बहनें इसमें अगर पिसे तो गलत बात है। पिसने का मतलब यह है कि उनके पैसे ना खर्च कराए जाएं, वो जैसे हैं वैसे रहें, अपना जो आए सरकार विभाग अपना खर्च करे, लगाए और केंद्रों तक पहुंचाए, लाभार्थियों तक पहुंचाए, वितरण करवाए। बस ये सब मैं चाहता हूं। आगे देख लीजिए और क्या है। इसमें एक और आंगनबाड़ी बहन है, ये है आपकी बिहार से बहन, और इनका भी देख लीजिए, पूनम कुमारी ये बहन है। और ये देख सकते हो, इन्होंने भी मुझे अपना ये भेजा हुआ है फोटो वगैरह, गोद भराई टाइप का कार्यक्रम। साथ ही एक ये देख लीजिए, एक और आया है हरदोई से, लिखा है भैया नमस्ते, हम लोगों के यहाँ आज भी राशन नहीं पहुंचा है। हरदोई में अभी भी राशन केंद्रों पर नहीं पहुंचा है, एक बड़ी लापरवाही का ये घोतक है। वरना 9 तारीख से पोषाहार का वितरण शुरू होकर के जो है, यानी पहुंच जाना चाहिए था केंद्रों पर, और 10 से लेकर के 14 के बीच में बढ़ जाना चाहिए था। अब आज 11 जो है आपका नवंबर हो गया, आज भी जहां नहीं पहुंचा है, तो ऐसे में आप सोच लीजिए कि वो कब पहुंचेगा और कब आपको बांटना पड़ेगा। कहीं ऐसा ना हो कि 14 तारीख को दिवाली है और 14 तारीख 15 तारीख को दिवाली के दिन आप लोगों को ये थैले पकड़ा पकड़ा कर गांव में घुमाया जाए, ये भी संभव हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये सरकारें ही ऐसी हैं, लापरवाहियां बहुत हो रही हैं, विभाग की तरफ से तैयारियां नहीं है, इसीलिए तो ये सब लेट लपेट हो रहा है। आगे देख लीजिए, आगे क्या चल रहा है। अगला मैसेज और आया है, आप लोग राशन केवल स्वयं सहायता समूह
वालों से ही जो है प्राप्त करें। एक ये बहन है, उन्होंने मुझे जानकारी भेजी है, उनके ग्रुप में शायद उनके विभाग की बहनें, सुपरवाइजर वगैरह या किसी ने भेजा होगा और बहुत अच्छा मैसेज मुझे लगा ये पढ़ने में, शायद समझदार बहन होंगी वो। उन्होंने लिखा राशन, गेहूं, चावल, दाल 3 प्रकार प्राप्त करना है, वह भी अच्छी प्रकार से पैकेट में, ना कि बोरे में। बारे में उन्होंने लिख दिया लेकिन बोरे में कहना चाहती है, मतलब कि पैकेट में पैकेजिंग करके आपको मिलना चाहिए केंद्रों पर, तब आप रिसीविंग करें, अन्यथा ऐसे ना लें। रीजन ये है कि आप अपनी जेब से खर्च करोगी ये सब तमाम चीजें और उसका तौलेगा कौन, देखेगा कौन, क्या है क्या नहीं है। पैकेजिंग करके दीजिए जिसकी जो जिम्मेदारी है। साथ ही आप लोग अवगत रहें कि राशन जो है कोटेदार के पास 2 माह का आया है, पर अभी आपको केवल 1 माह का ही वितरण करना है। साथ ही बिना दाल के कोई भी वितरण नहीं होगा, तो दाल यदि नहीं मिलती है तो वितरण नहीं होगा, ऐसा भी वहां पर एक सुपरवाइजर बहन कह रही है। तो फिलहाल के लिए अपने अपने अलग अलग जिलों में, ब्लॉकों में अलग अलग मैटर्स भाई अधिकारी चला रहे हैं, तो अपना चलाने दो, जहां पर जैसे बोला जाए करिए, लेकिन शोषण आपको दिखे कि हमारा हो रहा है तो आप उसको रोक दीजिए। चाहो तो अपने हक के लिए लड़िए, चाहो तो अपना शोषण करवाइए। आगे लिखा जो आंगनबाड़ी ऐसा करेंगी गलत होगा, कार्रवाई के लिए स्वयं जिम्मेदार होंगी। वही तो आपको समझा रहे, यदि दाल ना आए आपके वहां, मैं कह रहा हूं कुछ भी ना आए, जो ना आए उसको नहीं में ही चढ़ाना है। जैसे दूध है, घी है, नहीं आता है तो अभी आपको उसमें नहीं में लेना है। ये नहीं कि जो है हमें मिल गया है वितरण पंजिका पर आपने सब स्टॉक चढ़ा दिया, ऐसा नहीं है। जितना आए उतना ही चढ़ाएं, ये हमारी तरफ से है। बाकी फिर आप आगे जाने। आगे देख लीजिए, यहां पर लिखा है आंगनबाड़ी जो है वीना यादव बहन है, उन्होंने मुझे भेजा हुआ है, अलीगढ़ वगैरह से है, यूपी से। साथ ही देखिए एक और मैसेज आया है, भैया सरकार रोज नया जो है आदेश निकाल रही है, सुपोषण मेला मनाओ, गोद भराई मनाओ, अच्छे तरह से किया जाए, अन्नप्राशन, किशोरी दिवस, ऊपर से कैलेंडर के अनुसार योद्धा मिशन, शक्ति पर बेटी और महिलाओं के शोषण को रोकने के लिए प्रचार करना, नाटक, गीत, बैठक, रैली निकालिए। हमसे जो है ये सब नहीं होगा भैया, ये सब कार्यक्रम करने के लिए एक भी पैसा नहीं मिलता है, लंबाई नापने के लिए कुछ नहीं मिला है, कैसे लंबाई वगैरह किया जाए, और फीते द्वारा लंबाई सही नहीं आता है भैया। सरकार हम बहनों का दर्द नहीं समझ रही है, बल्कि कंप्यूटर बना दी है। लालमणि बहन चकिया ब्लॉक से देख लीजिए, ऐसे समस्याएं, किसी को वजन मशीन नहीं है, किसी को कुछ नहीं है। ऐसे ही मशीनें खरीदने के लिए भी निदेशालय से, केंद्र सरकार से भी लेटर निकले थे और राज्य सरकारों ने भी लेटर निकाले। एक सिर्फ राज्य नहीं, अलग अलग राज्यों में भी निकले हैं। मैंने आपको बिहार राज्य में भी दिखाया है, उत्तर प्रदेश में भी दिखाया है, क्योंकि केंद्र से था भाई, पैसा केंद्र सरकार दे रही है तो पहुंचना चाहिए। लेकिन वो भी आंगनबाड़ी बहनों तक वजन मशीन, काफी जगह लंबाई मापने के यंत्र, 4 तरह की वो मशीनें थी, मुझे पता है, उनका पैसा आया था। वो सब जो है ऐसे गोलमाल हो गया, खरीद वरीद कहीं कुछ दिखाई नहीं दिया। कुछ कुछ जगह दिखाई दिया जहां पर ठीक ठाक कार्यक्रम चल रहा है, थोड़ा बहुत अच्छा चल रहा है, भ्रष्टाचारी नहीं है, वहां पर ये चीजें कर ली गई। बाकी जहां पूरा का पूरा भ्रष्ट मामला चल रहा है वहां पर कुछ भी नहीं हुआ, बहनों को अपनी जेब से सब करना पड़ रहा है। आगे देखिए एक और ये मैसेज आया, यहां पर भी बहन है, ये अपना कार्यक्रम उन्होंने मनाया है। अब देखिए इतना सब्जी रखा हुआ है, सब कुछ, ये सब, इसमें खर्चा आता है कि नहीं आता है, खुद ही सोचिए आप लोग। यहां पर इसमें लिखा है भैया जी नमस्ते, आज हमारे यहाँ सुपोषण दिवस मनाया गया है जो कि फंडेड है, लेकिन इसका 250 रुपया कब आएगा पता नहीं। हम बहनों की जेब से ये सब भी खर्च हो रहा है, लोगों को सुपोषित करते करते हम लोग खुद कुपोषित हो जा रहे हैं। भैया जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप पूरी सच्चाई दिखाते हैं। पुष्पा रानी बहन है वाराणसी से, तो देख लीजिए यही तो समझा रहे, पैसा समय पर आता नहीं, हमारा मानदेय हो या अन्य तरह के ऐसे कार्यक्रम हो, लेकिन ऐसे कार्यक्रमों को मनाने के लिए हम पैसा पहले ही खर्च कर देते हैं। तो ये गलती किसकी है? सबसे प्रथम गलती तो हम लोगों की है। रीजन यही है कि जब विभाग नहीं दे रहा तो हम क्यों उसको कर रहे हैं, ये आप पर निर्भर करता है। अधिकारी डराएंगे, सब करेंगे, आप में यूनिटी नहीं है, आप इसके खिलाफ लड़ नहीं सकती हो। जिन ब्लॉकों पर बहने लड़ना अगर सीख गई, मान लीजिए वहां से भ्रष्टाचारी वहां पर थोड़ा थोड़ा रुकना स्टार्ट हो जाएगी। शुरू में तकलीफें आएंगी, लेकिन अगर ये इकट्ठा एक साथ हो जाए पूरे प्रदेश में तो बहुत आसानी से भ्रष्टाचारी मिट सकती है। लेकिन कोई नहीं, 4 लोग जो है डर में जीते हैं, 4% ऐसी भी बहनें होंगी जो वहां पर जो है उनको कोई दिक्कत ही नहीं, मतलब वो कभी केंद्र खोलती नहीं है, ना कभी जाएंगी, ना उनको केंद्र खोलना है, ना ब्लॉक पर झांकना है, ना अपना केंद्र खोलना है। तो वो तो अधिकारी के साथ मिलकर के मान लीजिए चल रही है, तो ऐसे में उनको दिक्कत नहीं है, वो आपका सपोर्ट कभी नहीं करेंगी, क्योंकि वो अधिकारी सिस्टम के खिलाफ जाएंगी नहीं, क्योंकि उनकी जेब से कुछ खर्च ही नहीं हो रहा है, ना वो कुछ मना रही, ना कुछ कर रही है, ना पढ़ाने जा रहे, कुछ भी नहीं कर रही है, तो उनको क्या दिक्कत। गरीब आंगनबाड़ी जो है उनको दिक्कत है, उनकी जेब से भी जा रहा है, उनको कुछ मिल भी नहीं रहा, सब कुछ परेशानी उनको है। वो लड़ेंगी कैसे? अकेले
अकेले लड़े तो विभाग वाले उनको डरा धमका करके जो उनकी सेवाएं समाप्त करवाने की जो है योजना बना लेते हैं। तो ऐसे सब कुछ चलता है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि मुद्दों को पकड़िए, अपना दिमाग लड़ाइए, सबूत जमा करिए, सब कुछ करिए, उसके बाद अपना बिगुल बजाइए, ब्लाकों पर बिगुल बजाइए जो भी बहनें जिनके साथ गलत हो रहा हो। बाकी आप ये समझ लीजिए और कोई आपका लड़ाई लड़ने वाला नहीं है और ये शोषण रुकने वाला नहीं है। यहां पर देखिए आंगनबाड़ी साजिया गांव वगैरह है, भिटौना जिला कासगंज में पड़ता है। डीएम द्वारा पोषाहार का वितरण किया जा रहा है, बहुत अच्छी बात है। यहां पर कम से कम जो है डीएम सर आए तो हैं, देखेंगे भी कि क्या क्या बहनों को मिला है। तो यहां पर यही समझाना चाहते, काफी जगह हमें यही सुनने को मिला, बहनें कह रही लाभार्थी के मानक के अनुसार जो है कच्चा राशन नहीं आ रहा है, तमाम चीजें हैं हमारी अपनी जेब से जा रहा है, मानदेय हमारा समय पर भुगतान नहीं हो रहा है। तो भाई कम से कम इनके समय पर मानदेय भुगतान के बारे में भी तो विभाग, सरकार, सभी लोग सोचे। तो उस पर कोई नहीं सोच रहा है। सरकारें तो उनका तो छोड़ ही दीजिए, क्योंकि वो सत्ता में आती है 5 साल सुख भोगने के लिए, उसके बाद तो उनको चला ही जाना है। आगे आपको और बता दें, ये देख लीजिए यहां पर भी एक और मैसेज है। सुमन गुप्ता बहन है, इन्होंने भी अपने वहां पर पोषाहार का जो कच्चा राशन का वितरण हो रहा है तस्वीर वगैरह भेजी हैं और काफी अधिकारी भी होंगे, उन्होंने भी यहां पर विजिट किया है, जैसा कि यहां पर देख सकते हो। तो अच्छी बात है, यहां पर कम से कम बांटा गया है, सबकी मौजूदगी में बांटा गया है, लाभार्थियों को भी पता चला होगा क्या मिला क्या नहीं मिला। लेकिन बहन ने लिखा, सुधांशु भैया नमस्ते, आज हमारे लालगंज जिला मिर्जापुर में केंद्र दुबार कला पर ड्राई सूखा राशन का वितरण मुख्य विकास अधिकारी, ग्राम प्रधान एवं स्वयं सहायता समूह की महिलाओं व बाल विकास परियोजना ने किया। देखो अच्छी बात है, जहां पर स्वयं सहायता समूह की महिलाएं अपनी अपनी जिम्मेदारी उठा लें, आंगनबाड़ी बहनों को तकलीफें नहीं होंगी। लेकिन समूह की महिलाएं भी जिम्मेदारी कब उठाएंगी? उनको भी सरकार समय पर जो बोली है ना वो नहीं देगी, और जब वो देगी नहीं तो वो भी समय पर करेंगे नहीं। आप लोगों को आदत पड़ गई है करने की तो आप कर रहे हो, उनको आदत नहीं है तो वो अभी हो सकता है ना करे, इसीलिए आप देख रहे हो जगह जगह कुछ हो नहीं रहा है। तो आगे आपको बता दें, एक और मैसेज ये आया है, यहां पर एक आंगनबाड़ी बहन है और उनका कहना है सीडीपीओ सर है, सुपरवाइजर है, समूह की वगैरह ब्लॉक की जो भी महिलाएं हैं, ब्लॉक के वीडियो और बाबू तथा जो है यहां पर आप देख सकते हो लाभार्थियों को ड्राई राशन वितरण सब कुछ कराया जा रहा है। गीता चतुर्वेदी बहन है, जलालाबाद कन्नौज से हैं और इनके यहां पर भी आप देख सकते हो ये पैकेट वगैरह सब थैले दिखाई दे रहे होंगे। पता नहीं ये बहन ने अपने पास से खरीद लिए हैं विभाग ने जैसे तमाम जो जिलों में कहा है, या फिर जो है स्वयं सहायता समूह की महिला बहन अपना लेकर के आई हैं, पैकेजिंग वगैरह की जिम्मेदारी उनकी थी। तो फिलहाल के लिए ये हमारी बहन ही जान सकती है। बाकी एक और मैसेज ये आया है, इनके यहां पर भी ये नीचे आप देख लीजिए पैकेजिंग वाला सब रखा है थैले वगैरह खरीदने के लिए, और यहां पर भी यही कच्चा राशन का वितरण कराया जा रहा है। तो वितरण हो रहा है, सब ठीक है, लेकिन यहां पर बहनों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैं यही बस जो है कहना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि मानदेय समय पर मिलता नहीं है और उसी मानदेय पर निगाह सरकार की गिद्ध जैसी रहती है कि हमें ये करना है वो करना है, और ये सब वही मतलब उनका किसी तरह से पैसे को हम अपने कामों में लगा लें। आगे देखिए भैया जी, जो है फॉर्मेट पर रिपोर्ट बनाने को कहा गया है। तो यहां पर आपको बता दें, इसमें लिखा है भैया जी दूध घी तीसरे महीने देना है, जबकि पेपर में हर माह में वितरण दिखाया गया है। ऐसे में बदनामी आंगनबाड़ी की ही होगी, क्योंकि हर लाभार्थी को पूर्ण जानकारी होती नहीं है। बिल्कुल सत्य कहा इन्होंने, और इस पर ही मैंने एक मैटर आपको दिखाया था, कल शाम को वीडियो दिया है। हिंदुस्तान वालों की तरफ से क्या छापा गया कि दही भी बटेगा। बताइए कितनी घटिया किस्म की पत्रकारिता दिखाई दी मुझे न्यूज़पेपर में, वो भी हिंदुस्तान के जरिए, जिन्होंने भी उनके वहां पर ये आर्टिकल छापा होगा। मैं उनको कह रहा हूं स्पेशली, रीजन ये है कि आपको जानकारी नहीं है तो आप क्यों छाप रहे हो। आपने लिख दिया दही मिलेगा, दही का प्रावधान नहीं है। लाभार्थी सोचेगा दही का भी प्रावधान था, आंगनबाड़ी खा गई, दिया किसी को नहीं। क्या मतलब, आप मुसीबतें बढ़ा रहे हो उल्टे। यहां पर किसको आप खुश कर रहे हो, सरकार को या विभाग को या फिर लाभार्थी को? क्योंकि संख्या लाभार्थी की ज्यादा है। लेकिन इनका भी ध्यान रखो, जो है ही नहीं प्रावधान में आप उसको भी कह रहे हो मिलेगा बटेगा। तो ये दर्शाता है कि आप जो है या तो कुछ भी आपको पता नहीं है, आप फर्जी छाप रहे हो और आप मुसीबतें लोगों की बढ़ा रहे हो, या किसी एक को खुश करने के लिए आप ये सब कर रहे हो, या आप सब फर्जी चला रहे हो। तो जो भी है ऐसे लोगों को बाहर करें हिंदुस्तान वाले, जो गलत खबर गलत जानकारी आपके विभाग में फैला रहे हो, इससे बदनामी आपकी होगी। काफी भरोसे लायक हिंदुस्तान है, मैं भी काफी पढ़ता हूं, सभी लोग पढ़ते हैं, लेकिन अब ऐसे अगर मिलेगा तो गलत फिर जो है माना जाएगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं आगे से उस पर ध्यान रखें, इससे बहनों को भी हमारी तकलीफें होती हैं। आगे देख लीजिए, एक और मैसेज ये आया है और यहां पर शायद काए सुधा लिख दिया बहन ने, नाम पता नहीं क्या यही नाम है इनका या फिर और कुछ हो सकता है, इनको शायद लिख नहीं पाती हैं। आगे निशा बहन है, इनका भी एक ये आया है, निशा बहन का नमन, ऐसे उन्होंने लिखा है, पता नहीं भाई। ये यहां पर भी जो है शायद मिशन शक्ति से जुड़ा हुआ सब कुछ है। आगे देख लीजिए, एक और ये आया है, मेरे पास मैसेज आया है, इसमें जो है कार्यकर्ती सीमा श्रीवास्तव बहन है, यहां पर उन्होंने मुझे ये अपना फोटो भेजा हुआ है। यहां पर जो भी कार्यक्रम उनका चल रहा होगा, स्वच्छता और खान पान वगैरह के बारे में सब कुछ जानकारी दी जा रही है। साथ ही एक और ये मैसेज आया हुआ है,
यहां पर जो है आंगनबाड़ी बहन है अनीता देवी, उनके वहां पर ये मीटिंग टाइप का किया गया है, आप देख लीजिए। तो यहां पर भी जो है आपका मीटिंग वगैरह हुआ है, उसी के बारे में बहन ने मुझे भेजा हुआ है। साथ ही आपको बता दें आज का वीडियो हम इतना ही रखते हैं, सूखा राशन को लेकर के बहन का ये मीटिंग था। और फिलहाल के लिए आप लोग अपने अपने स्तर से सोचिए समझिए। एक बात बस ध्यान रखिएगा, जो भी आपको मिले, जितना मिले आपको उतना ही वितरण पंजिका पर चढ़ाना है। यदि आप किसी के दबाव में, किसी के कहने पर चढ़ा देते हो तो आप ही गंदी लापरवाही में फंसोगे, ये आप याद रखना। बाकी मुझसे कोई मतलब ही नहीं है, आप जैसा करोगे वैसे ही जो है आप लोगों को करना पड़ेगा। हमारा काम है सचेत करना, मीडिया का काम होता है दिखाना। मैं दिखा रहा हूं, मैं समझा भी उल्टा रहा हूं। रीजन ये है कि मैं आप भाई जैसा हूं, इसलिए मैं आपको समझा भी रहा हूं अच्छे के लिए। बाकी आपकी मर्जी है, कोई ऐसा काम ही मत करना, आगे आपको दिक्कत हो, गंदा काम नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। फिलहाल के लिए आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, पसंद आया तो लाइक करिए, अगले वीडियो का इंतजार करिए, बढ़िया वीडियो लेकर के हम आने वाले हैं दोस्तों। और एक बात, वीडियो को शेयर कर दिया करो, अपनी जो बहनें हैं भाई हैं उनको सबको शेयर किया करो। ज्यादा से ज्यादा लोग वीडियो देखें तो बनाने में भी मजा आता है, वरना कम कम लोग देखते हैं तो फिर भाई अच्छा भी नहीं लगता। क्या मतलब 2 लाख से ऊपर लोग जुड़ गए हैं और वीडियो उतने लोग नहीं देख पा रहे, आधे से भी आधे कहें तो वो भी नहीं देख पा रहे, क्यों आखिर? तो ऐसा मत करिए, लोगों को बताइए, देखा करें, टाइम निकाल करके थोड़ा बहुत आपको पता चलता रहेगा। बाकी क्या आप देखते हो वीडियो आते हैं उनमें और हमारे वीडियो में काफी अंतर रहता है, जो आप देखोगे तो आपको खुद ही धीरे धीरे एहसास हो जाएगा।